करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ा यो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ के मूल स्वरूप हकजात के स्वरूप है। और हकजात धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो प्रेम की रसमयी लीलाएं परम धाम के स्वरूप में हर घड़ी हर पल करते रहते हैं। और सभी मूल तनों के दिल में वहदत होने से, हकजात होने से, उन सभी लीलाओं का रस जो इश्क की लीला होती है, उसका रस आनंद होता है। और उस आनंद सबके दिल में समान रूप से पहुंचती है। यही है एकत्व की पहचान, वहदत की पहचान। क्योंकि एक सुख जो एक सखी को मिलता है, वो दूजी को उसी क्षण मिलता है। वाहिद का सुख वाहिदत में, और जो वाहिद और वाहिदत के बीच में अद्भुत रंगमयी रसमयी लीलाएं होती हैं, उसका जो रस है वो आनंद है। लीलाएं तो इश्क से प्रेरित होती है और लीला का रस आनंद होता है। और आनंद दिल में लिया जाता है, और दिल ही वाहिद है। वाहिदत का भी दिल है, और वाहिदत के दिल में वाहिद का ही स्वरूप बसता है। इस बात को सुंदर साथ अगर प्यार से समझ लेंगे एक बार, तो हमारा दिल वहीं लगा रहेगा। और ये बात सारी दिल की है। लश्कर सारा दिल का, सो दिल भरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए। जब आत्मा यहां पर शरीर जीव संसार से न्यारी होकर धामधनी के चरणों में न्यौछावर करती है अपने आप को पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास के साथ, तो धामधनी अपना दिल भी उनको दे देते हैं। अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विधि चरणों पहुंचाए। चरणों पहुंचाने का तात्पर्य ये होता है निस्बत, यानी हमारे निस्बत की पहचान कर दीजिए। चरण निमख ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्स की, मेरे जीव के यही जीवन। तो जो निस्बत का मूल स्वरूप है वो धामधनी के चरण है।
तो सुंदर साथ इस बात का विचार अपने दिल में रखिए हर घड़ी हर पल। यहां पर, यहां के शब्दों में अंग्रेजी में एक कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपका स्वरूप हो जाता है। अगर आपके मस्तिष्क में, आपके दिल में सिर्फ मानव जाति के प्रति प्रेम ही प्रेम भरा है, तो आपके जो कौल होंगे, फैल होंगे, जो वचन होंगे, जो करनी होगी, वो सब रहनी के माफक होगी। रहनी यानी दिल। तो जैसा विचार दिल में रहता है वही उसका सोच बनाता है। अब अगर यहां पर सुंदर साथ अपने दिल के अंदर झांके कि परम धाम का वो अद्भुत मूल स्वरूप उसके दिल में बसता है। परम धाम में उनके मूल स्वरूपों की लीला धाम धनी के संग, वाहिदत की लीला वाहिद के संग कैसी अद्भुत नूरमयी हुआ करती है, तो वो भी उसी रंग में ढल जाएगा। तो पर आत्म का जैसा स्वरूप होता है वैसा ही आत्म का स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि आत्म के दिल में पर आत्म बसी रहती है और पर आत्म के दिल में धाम धनी जुगल स्वरूप बसे रहते हैं। तो अर्स्तन दिल में जो हमारे मूल तन है, उनके दिल में तन से तो लीला होती है और उस लीला का सुख रस आनंद दिल लेता है। तो तन से लीला जुदा जुदा हो सकती है, लेकिन आनंद तो एक ही होता है। आनंद का स्वरूप भी अद्वैत है और लीला का स्वरूप स्वलीला अद्वैत है। यानी धाम धनी स्वयं अपने दिल के नूर से वाहिद की वाहिदत लहरों से विध विध की लीलाएं करते। जैसे वाहिदत के लहरों में पशु पक्षियों का स्वरूप होता है। कितने पशु पक्षी, अनंत, गिने नहीं जा सकते, और सबका आकार रूप अलग अलग, रंग अलग अलग, लीला अलग अलग, लेकिन हर लीला धाम धनी को रिझाने वाली होती है। तो धाम धनी के दिल में उस लीला का रस आनंद पहुंचता है और धाम धनी के दिल में पहुंचते ही, यानी वाहिद के अंदर पहुंचते ही वाहिदत की लहरों में आ जाता है। जब वो कहते हैं जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पहले दिल में आना होता है, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो वाहिदत के अंदर भी वही आता है, क्योंकि वाहिद का दिल वही है जो वाहिदत का दिल है। यानी धाम धनी का जो दिल है वही रूहों का दिल है, पशु पक्षियों का दिल है, जिमी आसमान का दिल है, सब चेतन है, सब धाम धनी के दिल रूपी रूह है, आत्मा है। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुमान। पशु पंखी या दरखत रूह जिनस है सब, हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछु एक कब। या पहाड़ या तिनका सब चीज विद आत्म, सब देत देखाई जाहिर जो देखिए माहे चसम। अपनी आत्मा की अंतर्दृष्टि से इल्म के प्रकाश में अगर आप देख पाएंगे तो आपके दिल में उसका अनंत नूरी स्वरूप भर जाएगा, और जब दिल में आ जाएगा तो हमारा विचार वैसा ही हो जाएगा।
और जैसा विचार होगा, जैसी सोच होगी, वैसी ही मेरी कहनी होगी, वैसी ही मेरी करनी होगी, और मैं भी उस सोच के माफक हो जाऊंगा। अगर मेरे दिल में वाहदत्त का स्वरूप है तो तन तो वाहदत्त का नहीं हो सकता, लेकिन दिल के अंदर वाहदत्त की लहरें बहेंगी, और जो परम धाम का अनंत सुख धाम धनी और वहां की रूहें लेती हैं, वही सुख यहां पर भी आत्माओं को मिल जाएगा। ये बहुत अद्भुत बात है सुंदर साथ। इस संसार में हम धाम धनी के संग आए तो, लेकिन कहिया उतरते हक ने अलस्तो पीर बकुम। धाम धनी जब हमको लेकर आ रहे हैं तो ये बता दिया कि मैं तुमको ऐसे संसार में ले जा रहा हूं जहां तुम अपने मूल स्वरूप को भूल जाओगे, मुझको भूल जाओगे, इस वतन को भूल जाओगे, यहाँ की प्रेममयी लीलाओं को भूल जाओगे, यहाँ के आनंद का रस भूल जाओगे, क्योंकि जो अक्षर के खेल देखने की मांग की वो तो असत जड़ दुख की दुनिया है। वहां सच्चिदानंद स्वरूप का सब कुछ उलट है, ऐसी दई उल्टा है कि वहां पर रूहें बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उल्टा है। ना कछु नैनो देखत, ना कछु आप खाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। ये होगा, और ये उन्होंने हमको आश्वस्त कर दिया था, बता दिया था। तो जब धाम धनी के संग हम यहां पधारे तो उन्होंने ब्रज दिखाया, रास के स्वरूप को दिखाया। ब्रज असत जड़ दुख का था दुनिया, रास सच्चिदानंद का स्वरूप था। लेकिन ये जागनी का ब्रह्मांड जो काल माया के ब्रह्मांड के अंदर संपादित हो रहा है, वहां तो असत जड़ दुख की ही दुनिया है। तो असत की को दिखाकर सत की पहचान देंगे, जड़ की को दिखाकर चेतन की पहचान देंगे, दुख को दिखाकर आनंद की पहचान देंगे। क्योंकि हम हर घड़ी हर पल सच्चिदानंद के अनंत आनंद में गर्क रहते थे, तो उसकी लज्जत नहीं आती थी। और जब यहां ऐसा विभत्स माया का स्वरूप अक्षर ब्रह्म के काल माया का खेल को दिखा दिया, तो मुझको अपने धाम की याद आने लगी। और वस्तुतः सुंदर साथ आप ये जानते हैं, खुलासा ग्रंथ में धाम धनी ने बताया है, सांची साहेबी हक की, कोई नाही दूजा और, झूठ नकल देखे बिना पावे ना अर्स थौर। तो झूठ को देखे बिना सत्य की पूर्ण पहचान, जो परम सत्य की पहचान नहीं होती। यहां जड़ता है। जड़ता का तात्पर्य होता है कि दिखने में चेतन भासता है, अभी दिखा चेतन, वैसे ही वो जड़ का स्वरूप हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। और जहां असत्य है और जड़ता है, वहां तो दुख ही दुख होगा, आनंद का लेश मात्र भी नहीं रहता। तो दुख दिखाकर आनंद में हमें धाम धनी पहुंचाते हैं।
असल होए जित अकेला। अब परम धाम के का में कौन है? हमारे प्राणपति, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, अक्षरातीत, उनके अलावे दूजा तो कोई है नहीं, कोई ना ही दूजा और। असल होए जित अकेला और होए नहीं नकल, सो नकल देखे बिना क्यों पाइए असल। इसलिए धामधनी इस असत जड़ दुख की दुनिया में अपने संग हमें लाए कि हम कहीं परेशान हो उठे। तो ये असत जड़ दुख की अस्तित्व को, जो अस्तित्व विहीना होती है, वो दिखाकर हमको क्या दिखा रहे हैं? परम धाम के साहिबी को, गरिमा को, स्वामित्व को। कण कण का स्वामित्व है, क्योंकि कण कण भी किसका स्वरूप है? धामधनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है। सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 27, 28, 29, इन 3 प्रकरण में धामधनी ने पशु पक्षियों का इश्क स्नेह बताया, उनकी बादशाही बताई, साहिबी, और उनकी अस्वारी का स्वरूप दिखाया। और इन तीनों को दिखाकर इस संसार में जब हमने माया देखी और वहां पर हमने अपने पशु पक्षियों के स्वरूप की साहेबी देखी, अपनी साहेबी का भान हो गया, तब इस संसार में जो आत्माएं आई हैं वो अपने आप को अपनी बुजुर्गी देखने के बाद उस बुजुर्गी के माफक ही उनके कौल फैल हाल हो जाएंगे। और ये सब होगा कैसे? खुदाई इल्म से। ये इल्म दिया तुम्हें खुदाई, तो बदले कौल चाल, फैल होवे वाहिदत का, तो बेर ना लगे हाल। तो वो दिल में आते ही हमारी विचार, हमारी सोच, हमारी कहनी, हमारी करनी सब बदल जाती। तो सुंदर साथ, क्या हम यहां पर अपनी अद्भुत मूल स्वरूप की गरिमा को, स्वामित्व को, साहेबी को देखने के बाद भी क्या हम जीवों के अनुरूप कार्य करेंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा। धामधनी परिक्रमा ग्रंथ में 29 नंबर का प्रकरण पशु पंखियों की अस्वारी से प्रारंभ करते हैं। दिल चाहिया रूहन को, हक दे हमेशा सुख, पहाड़ बन मोहल आकाश जिमी, जित रूहों का होवे रूख। यानी धामधनी के दिल में तो सिवाय लाड़ देने के रूहों को और कोई विचार ही नहीं आता। हक को काम कोई और नहीं, देवे रूहों लाड़ लज्जत। यहां पर हम सुंदर साथ में से क्या कोई ऐसा सुंदर साथ है जो धामधनी के लाड़ को लेना ना चाहता? तो अगर हम धामधनी का लाड़ लेने के लिए उतावले रहते हैं, तो क्या हम अपने सुंदर साथ को, संगी सुंदर साथ को लाड़ ना पिलाएं? वाणी से पिलाओ, अपनी करनी से पिलाओ, अपनी सोच से पिलाओ, अपने दिल से पिलाओ, अपने नैनों से पिलाओ, अपने हर सामर्थ्य से पिलाओ जो धामधनी ने बख्शी।
हमें तो धामधनी का लाड़ चाहिए, लेकिन हम किसी को नहीं देंगे। वाह, कितनी अद्भुत बात है। ये है असत जड़ दुख की दुनिया की पहचान। मतलब हम सबके दिल को अद्भुत स्वार्थ ने घेर रखा है। मैं, मुझको चाहिए, मुझको चाहिए। देना नहीं है, सिर्फ चाहिए। आप देखो सुंदर साथ, कोई प्यार से वाणी की सेवा देता है, कोई प्यार से तन की सेवा देता है, मन की सेवा देता है, धन की सेवा देता है, लाड़ की सेवा देता है, प्यार की सेवा देता है। लेकिन सभी सुंदर साथ के मूल स्वरूप परम धाम में है, जो एक तन है, एक दिल है, एक रूप है, एक रस है, एक रंग है, एक स्वरूप है, एक मन है, एक चित्त है। और उनका ही प्रतिबिंबित स्वरूप इन मानव तनों जो सुंदर साथ कहलाते हैं, उनके दिल के अंदर उनका ही प्रतिबिंबित स्वरूप अक्स विराजता है। तो जैसे परम धाम के हर स्वरूप के अंदर धाम धनी की स्वामित्व, साहिबी, पातशाही परिलक्षित होती है, वैसे ही वही साहिबी इस संसार में सुंदर साथ के दिल में होती है। लेकिन हमारे नैनों के सामने एक जीव रूपी अज्ञान का अंधकार होता है। सो धाम धनी अब उसको हटा रहे हैं। कैसे? कि परम धाम के स्वामित्व को, पातशाही को बताकर। तो परम धाम के अंदर दिल तो एक ही है, जो वाहिद है, और वाहिद का जो दिल है वो वाहिदत की लहरों के अंदर विराजता है। जैसे यहां पर सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं। सूर्य का गुण किरणों में किसी अंश तक होता है, लेकिन किरण सूरज नहीं हो सकता। लेकिन परम धाम के अद्भुत स्वरूप को देखिए सुंदर साथ। वाहिदत के अंदर वाहिद का अनंत सुख है, तो वाहिद भी वाहिदत भी वाहिद का ही स्वरूप होती है। ब्रह्म में और ब्रह्म सृष्टि में कोई अंतर नहीं होता। परम धाम के ये 25 पक्ष किसके स्वरूप हैं? धाम धनी के नूर के स्वरूप हैं। जैसे अक्षरातीत का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, वैसे ही पशु पक्षियों का नूरी स्वरूप है। किसी के अंदर कोई भेद नहीं। सिर्फ लीला के लिए विध विध के आकार धारण कराती है, लेकिन सबका मूल है धाम धनी का नूर तन। तुम रूहें मेरे नूर तन हो। रूहें सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां नहीं है, परम धाम के हर स्वरूप रूह है। धाम धनी के दिल का स्वरूप है। रूह माने दिल, तो वो धाम धनी के दिल का स्वरूप है, इसलिए सब रूह है। तो तुम रूहें मेरे नूर तन हो। सो वाहिदत के बीच एक, सबका तन नूरी है, सबका दिल वाहिदत का इश्क कहलाता है, क्योंकि धाम धनी का दिल इश्क का स्वरूप है, और वही स्वरूप अपनी अनंत महिमा को लेकर वाहिदत की हर लहर में विराजते हैं। वहां कोई कम ज्यादा नहीं होता। जैसे अगर हम ये समझें कि पहाड़ इतना बड़ा है और तिनका इतना छोटा है, तो यकीन जानिए सुंदर साथ, ये तिनका
ये दूब पहाड़ से भी ऊंचा हो सकता है और पहाड़ दूब से भी छोटा हो सकता है। रेती के स्वरूप अगर उसने अपना स्वरूप दिखा दिया तो रेती के अंदर परम धाम का वो अनंत स्वरूप हमें दिखने लगेगा। क्योंकि सभी धाम धनी के नूर के तन हैं, नूर के दिल हैं, और नूर के दिल के अंदर धाम धनी के दिल के अनंत रस के सागर भरे रहते हैं। तो अब अपनी रूहों को जैसा उनके दिल में आता है, यानी धाम धनी अपने दिल में लेते हैं तो सब रूहों के दिल में आ जाता है। दिल चाहिया रूहन को हक दे हमेशा सुख, यानी हक के दिल में आता है कि रूहों को हम विद विद अपने नूर की किरणों का सुख पहुंचाएं, विद विद की लीलाओं का सुख पहुंचाएं। तो उसी प्रकार से सब अंगों के अंदर वो बात आ जाती है। वाहदत्त जो असल में है, जो धामधनी के दिल में है, वो सबके अंदर उसी क्षण आ जाता है। जो बात करनी है रखे, पहले लेवे माहे दिल पीछे सब में पसरे, जो वाहदत्त में असल। तो धामधनी ने दिल में लिया कि हम अपनी रूहों को ऐसा स्वरूप दिखाएं, ऐसे उनको रिझाएं, उनको ऐसे मोहित करें, उनको ऐसे आनंद से भर दें। तो वो सुख देने के वास्ते पहाड़ बन मोहल आकाश जिमी जित रूहों का होवे रूख। तो परम धाम के 25 पक्षों में जहां भी विचरण करना चाहे, आसमान में विचरण करना चाहे, तो सब स्वरूपों को लेकर आसमान में पहुंच जाते। और आसमान से जिमी को जब देखते हैं तो आसमान जिमी नजर आती है और जिमी आसमान नजर आता है। सुंदर साथ कितनी अद्भुत है। हम जब परम धाम की जिमी में खड़े होकर आसमान को देखते हैं तो जिमी के सभी 25 पक्ष अपने नूर के संग संग आसमान पर झलकार करते हैं। और जब आसमान पे जाना चाहा तो आसमान पहुंचे तो जैसे इस जिमी पर परम धाम का स्वरूप है, ऐसे ही आसमान पर है। और उस आसमान से देखा जिमी को तो जिमी भी आसमान का स्वरूप जैसा दिखता है। तो पहाड़ बन मोहल आकाश जिमी जित रूहों का होवे रूख। जहां जाना चाहे एक क्षण भी नहीं लगता, रूहों के संग धाम धनी वहां पधार जाते। जो रूख होवे जल पर या जोय या ताल, या सुख मोहलन में देवे दायम नूर जमाल। अब हमारे प्राणपति प्राणनाथ अक्षरातीत का जो स्वरूप है वो इश्कमयी स्वरूप है, आनंदमयी स्वरूप है, सत्य और परम सत्य का साक्षात स्वरूप है, जहां चल विचल नहीं होता, सब कायम है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, कदीमी है, हमेशा से है। सुंदर साथ अपने उस लीला को देखो और उसकी गरिमा को अपने दिल में लेकर देखो कि यहां की भेड़ों की चाल नहीं होती। याद आ गया ना सुंदर साथ जो मैं बात कह रहा हूं। यहां एक उदाहरण दिया जाता है, ये उदाहरण हमारे सरकार श्री हमको बहुत दिया करते थे कि एक शेर शेरनी के बच्चे कहीं खो गए। शेर शेरनी उनको ढूंढते रहे। तभी एक भेड़ों का झुंड निकला।
सब मैं करते हुए मैं का स्वरूप है, वो सब निकले। और उसके बीच बीच में, उनके बीच में उनका पुत्र, उनकी संतान शेर। तो भेड़ों का जो तन था वो तो छोटा सा था, लेकिन शेर का अति बड़ा था। लेकिन शेर जैसे जैसे भेड़ मिमियाती है, वैसे ही शेर का बच्चा भी मिमिया रहा था। क्योंकि जैसी संगति होती है वैसी ही सोच हो जाती है, और जैसी सोच हो जाती है वैसी ही कहनी और करनी हो जाती है। अब शेर ने अपने बच्चे को देखा इन भेड़ों की जमात में, तो एक जोर से दहाड़ लगाई तो भेड़े तो दौड़ लगा लिए, भाग गए डर के मारे। लेकिन शेर के अंदर, शेर के बच्चे के अंदर रक्त किसका था? शेर का। जैसे ब्रह्म सृष्टियों के अस्तित्व में किसका रस होता है? इश्क का। तो इश्क की जो आग में पला होता है वो यहां की अग्नि से क्या डरेगा। और फिर शेर और शेरनी ने आकर अपने बच्चे को बहुत पुचकारा, खूब लाड़ लड़ाया। फिर दहाड़े तो फिर वही हाल का हाल, वो मिमियाता ही रहा। तो शेर शेरनी को बड़ा अवसाद हुआ कि अब इसको तो अपने स्वरूप में खड़ा करना है। उसको ले गए एक कुएं के पास, और कुएं के जल में उन्होंने अपना प्रतिबिंब दिखाया शेर का, और फिर बच्चे को भी अपना प्रतिबिंब दिखाया, और बच्चे ने भी अपना प्रतिबिंब देखा तो बोला, अरे मैं तो इनके जैसा हूं, उन किस जमात में मैं था। फिर तब शेर दहाड़ा तो वो शेर का बच्चा भी उसी आवाज में दहाड़ा, और शेर की गरिमा, शेर की साहेबी उस बच्चे की भी साहेबी हो गई। और वो चल दिया अपने माता पिता के साथ। ऐसे ही जब तारतम ज्ञान से सुंदर साथ नवाज दिया जाता है, तब उसको अपनी गरिमा का एहसास होता है। फिर वो दामधनी के चरणों, फिर उसको इस संसार से क्या लेना देना। इस संसार में रहते हुए भी वो पाक रहते। इनविद मेला पीऊ का, पीछे न्यारे नहीं रहन दिन। जल में नहाइए कोरे रहिए, जागिए माहे सुपन। जब धाम धनी को हमने अपने दिल में देख लिया, तो इस संसार के गतिविधियों से, रात दिन गतिविधियां बताती हैं, तो इन संसार की गतिविधियों से हमें क्या लेना देना। मैं तो चली पीऊ के संग। तो इस संसार में रहते हुए भी मैं अपने प्राण प्रीतम के अंगे संगे रहती हूं। तो जब रूहों के दिल में आता है कि आज चलिए जमुना जी चलते हैं, तो बस वैसे तो परमधाम के 25 पक्ष में लीला के अनुसार बताते हैं, अच्छी बात है कि
तीजी भौम पर 3 बजे पूछा श्यामा जी को, आज रूहें कहाँ जाना चाहती हैं। अगर उन्होंने कहा पाट के घाट पर जमुना जी पर जल क्रीड़ा करना चाहते हैं तो सुखपाल आ जाते हैं, सुखपाल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं कि जितने पशु पक्षी हैं सुखपाल के नीचे बंदर नगाड़े बजाते हुए, सब उनका दीदार करते हुए, सब उनको अपनी अपनी कलाबाजियों से रिझाते हुए पाट के घाट पर पहुंचाते हैं। लेकिन ये उन सभी स्वरूपों को लीला का सुख देने के वास्ते, नहीं तो धामधनी को क्या हुआ। अरे तीजी भौम पे अगर रूहों ने कहा हमको जमुना जी के अंदर विराज कर जल क्रीड़ा करनी है, तो वो तीजी भौम पर ही जमुना जी प्रकट हो जाएंगे। अगर हम अपने मंदिर में हैं और हमारे दिल में आया कि हम जल क्रीड़ा करें, तो 8 सागरों का जल वहीं प्रकट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज तो मार्फत धामधनी के दिल में है, और वो दिल ही फव्वारे के रूप में, लहरों के रूप में प्रकट होता है। तो जमुना जी के जल पर जाओ या हौज कौसर में जाओ, वहीं हम पहुंच जाते हैं। यही तो रूहों की साहिबी है। उन्हें किसी भी चीज पर आश्रित होना नहीं पड़ता, सब मन के चाहिए, दिल के चाहिए होता है। जो रूख होवे जल पर या जोय या ताल, या सुख मोहलन में देवे दायम नूर जमाल। और जो अपने ही रंग महल के अंदर परम धाम के 25 पक्षों का सुख लेना है, वो भी धाम धनी वहीं दे देते। आपको याद है ना सुंदर साथ, बड़े प्यार से भूले हो तो याद कर लो, याद है तो उसकी गरिमा में गरिमा का रसपान करो। अब क्यों रे कहूं प्रेम इत को, सुख लेवे चाहियो चित्त को, सुख लेवे सारी रात, तीसरी भौम आवे उठ प्रात। परम धाम के अंदर रात्रि के 9 बजे, वहां समय नहीं होता, ये तो यहां की बुद्धि में प्रवेश कराने के लिए वहां के स्वलीला अद्वैत स्वरूप का कुछ दीदार हो जाए, इसलिए समय के अनुसार उसको बांट दिया। याद रखिएगा सुंदर साथ, परम धाम में समय काल का कोई प्रवेश नहीं होता। तो रंग परवाली मंदिर में रात्रि के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जब धाम धनी पधारते और हमारा मूल तन पर आत्म का विराजता है, वो भी सजते हैं, वो भी सजते हैं, वो उनको सजाते हैं, वो उनको सजाते हैं। ये सारी लीला हमने इसी परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 3 में रसपान किया है। और ये जो चौपाई बोल रहा हूं वो 158 नंबर की चौपाई है। सुंदर साथ अपने दिल में अंकित कर लो। तो कैसी, अब वहां पर सुंदर साथ के दिल में आया कि आज तो पुखराज पहाड़ के हर स्वरूप में हम अपने प्राण प्रीतम के संग लीला करेंगे, और वही श्यामा जी का भी स्वरूप होना चाहिए। तो वो अनंत अद्भुत पुखराज का पहाड़, हमारा मंदिर इतना विशाल हो जाता है कि पुखराज पहाड़ का स्वरूप वही जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। पुखराज पहाड़ है, आकाशी महल है, बंगला है, अदबीच का कुंड है, पुखराजी ताल है, ढपो चबूतरा है, मूल कुंड है,
सारा स्वरूप, पश्चिम की घाटी, उत्तर की घाटी, तरेटी, 5 पेड़, सबका स्वरूप लेकर हमारे मंदिर में खड़ा हो जाता है और धामधनी हमारे हाथों में हाथ डालकर मानो नृत्य की लीला हो रही हो। पुखराज पहाड़ के अद्भुत दृश्य के अंदर हम धामधनी के अंग अंग का रसपान करते। ऐसी गरिमा है, ऐसा साहेबी है रूहों की, जैसा दिल में चाहा वैसा उनको मिल जाता है। यही तो साहेबी है, जो चाहा वो हाजिर। या सुख मोहलन में देवे दायम नूर जमाल। वो अखंड रूप से, शाश्वत रूप से धामधनी रूहों के दिल में जो भी आता है वो देते जाते हैं। उसी क्षण दिल में आया, नजर उठाई और वो चीज हासिल है। रंग महल के अंदर, रंग परवाली मंदिर के अंदर वो सुख का पान हम सब सुंदर साथ करते हैं। एक खूबी इन बखत की हके दई देखाए, एक ख्वाब में प्यारी लगे अर्श की ठकुराए। अर्श की ठकुराए यानी अर्श की बादशाही कि जैसे यहां पर कोई भी सुंदर साथ अपने दिल में ले कि मेरे आंगन में आकर एक जहाज खड़ा हो जाए और मैं उस पे बैठकर लंदन चला जाऊं, तो क्या होगा? नहीं होगा। तो यहां झूठ दिखाया, नकल दिखाया, लेकिन परम धाम के अंदर बस दिल में लिया नहीं कि सुखपाल भी आ गया, तख्तरवा भी आ गया और उसी क्षण हम पहुंच भी गए। ये है साहिबी, रूहों की साहिबी। ऐसी ही पशु पंखियों की साहिबी। सुंदर साथ यहीं बैठे बैठे परम धाम के पशु पंखियों के रंगों को देखा है कभी? यहां तो हम 7 रंग में निपट जाते, सतरंगी, जैसे सूरज के श्वेत किरणों में 7 रंग होते हैं, और उसी रंग को थोड़ा बहुत मिला दो तो कुछ एक नया सा रंग हो जाता है। जैसे नीला और पीला को मिला दो तो हरा रंग हो जाता है, और वो हरा रंग भी सूरज के सतरंगी में, इंद्रधनुषी के रंगी में एक होता है। लेकिन परम धाम के हर किरण के अंदर अनंत किरण, और हर किरण के अनंत किरणों में अनंत रंग होते हैं। हर के अंदर अनंत रंग होते हैं, और हर रंग के स्वरूप में अनंत रस होते हैं। एक शेर का स्वरूप सोचो सुंदर साथ, अगर वो केसरी सिंह है, उसका स्वरूप सफेद है, तो वो मात्र सफेद नहीं है, एक सफेद के अंदर अनंत रंग होते। ऐसा है नूर की महिमा। हर पशु के आकार अनंत रंगों को धारण किए रहता है, और हर रंग एक दूसरे के रंग से मिलकर अद्भुत नूरमयी रंगों की लीला करते हैं। और इन पशु पंखियों की साहिबी देखो, अगर उन्होंने अपने दिल में लिया कि मैं धामधनी की अस्वारी लेकर, रूहों की अस्वारी लेकर हम लोग आसमान में उड़े, तो उनको धामधनी ऐसा मन की गति से आसमान में परम धाम के 25 पक्षों में एक क्षण के अंदर भ्रमण कराकर सुखपान
कराते थे। तो उस समय जब पशु पंखियों की अस्वारी होती है पश्चिम की चौगान में और वहां से उड़ निकलते हैं, तो एक खूबी इन बखत की हकें दई देखा है। और धामधनी ने अपनी आत्माओं को, सुंदर साथ को, अपने दिल का लाड़ का स्वरूप दिखाने के वास्ते, अपनी मेहर का स्वरूप दिखाने के वास्ते अर्श की ठकुराई, अर्श की साहेबी, हर स्वरूप की साहेबी है। जैसे हमारे प्राण प्रीतम की साहेबी है, वैसे ही पशु पक्षियों की साहेबी है, हर ब्रह्म सृष्टियों की साहेबी है, 25 पक्षों की साहेबी वैसी ही है। जब वृक्ष ने, वनों के वृक्ष ने दिल में लिया कि मैं आसमान को छू लूं, तो उसके अंदर इतने भौम बन जाते हैं, भौम पर भौम पर भौम पर भौम, कि वो आकाशी चांदनी को छूने लगता है, आकाश को छूने लगता है, उसके नूर से अरस परस हो जाता है। ऐसी है वनों की साहेबी, क्योंकि वो भी रूह है। तो हर रूह की साहेबी है, वैसी ही है जैसे धाम धनी की साहेबी है। और इस नकल के संसार में, इस झूठ के संसार में धामधनी अपने इल्म से नवाज कर हमको वो स्वरूप दिखा रहे हैं, तो जिससे हमको अपनी गरिमा का एहसास हो जाए, जैसे उस शेर के बच्चे को हो गया, वैसे ही हम भेड़ की चाल छोड़कर आत्माओं की चाल चलने लगे। और वो चाल चले तो आपकी साहेबी भी अरस परस हो जाती। जब आत्मा दिल में ले ले तो उसका सत संदेशा धामधनी को तुरंत पहुंच जाता है। एक खूबी इन बखत की हकें दई देखाए, एक ख्वाब में प्यारी लगे। अब सुंदर साथ जब इस बात को, इस ख्वाब में अपने मूल के साहिबी को समझ लिया, अर्श की ठकुराई, परम धाम के अंदर कैसी ठकुराई है, कैसी साहिबी है, कैसी बुजुर्गी है, कैसा स्वामित्व है, कैसी बादशाही है, तो उसका रस अद्भुत होता है। मैं तुम्हें कहूं मोमिनो, देखो दिल लगाए, ऐसी साहेबी खसम की, जो रूह देख सुख पाए। अद्भुत सुंदर साथ, अप्रतिम। महामती जी जिनके दिल में विराजमान है धामधनी का आवेश स्वरूप हकजात के संग, वो इन तनों के अंदर विराजे आत्माओं के स्वरूप को अपने इल्म से नवाज कर क्या बता रही। मैं तुम्हें कहूं मोमिनो, ओ प्यारी मेरी अंगनाओं, आज मैं तुमको वो बात बता रही हूं धाम की, और अपने दिल लगा कर विचारना, यानी कि अपने यहां के मस्तिष्क और सपने की बुद्धि से मत विचारना, आत्म के दिल से विचारना। जो रूह होवे अर्श की, सो सुनियो अर्श तन कान, अर्श अकलें विचारियो। मैं कहती हूं अर्श जुबान, धामधनी स्वयं ही मेरी रसना पर बैठकर आपको ये संदेश दे रहे हैं कि देखो अपनी अर्श की ठकुराई, ऐसी साहेबी खसम की, जो रूह देख सुख पाए।
तो अभी जैसे बयान हुआ, धामधनी की साहेबी, 25 पक्षों की साहेबी, पशु पक्षियों की साहेबी, रूहों की साहेबी, ब्रह्म सृष्टियों की साहेबी, जिमी की साहेबी, आसमान की साहेबी, वन की साहेबी, वृक्षों की साहेबी, जल की साहेबी, तेज की साहेबी, वायु की साहेबी, हर स्वरूप धामधनी के साहेबी से परिपूर्ण है। और इस नकल की दुनिया में असल दिखा दिया, इस झूठ की दुनिया में साच दिखा दिया, और उसके रस में सुंदर साथ भीज जाओ। इस वास्ते निमूना, ये जो झूठ का निमूना बनाया, इस वास्ते निमूना ये जो करी कुदरत, धामधनी के हुक्म से अक्षर ब्रह्म ने ये रचना की। करते तो पहले भी है, लेकिन इस बार सब अक्षर की सूरत का होता है। कैसे कि जब अक्षर को ये बता दिया गया कि मैं अपनी रूहों के संग तुम्हारे इस ब्रह्मांड में आऊंगा और अपनी रूहों को तुम्हारे खेल का स्वरूप दिखाकर उनके स्वामित्व की पहचान कराऊंगा, उनको धाम के इश्क की पहचान कराकर धाम की लज्जत में अनंत गुना बढ़ोतरी कराकर अपने घर ले जाऊंगा। तो कौन होगा जो ललचाएगा नहीं? तो अक्षर ब्रह्म भी ललचा गए, और वो ये पूरा ब्रह्मांड जो है अक्षर की सूरत का हो गया। यानी अक्षर की आत्मा अपने अनंत स्वरूपों से इस ब्रह्मांड के अंदर है कि धामधनी के जहां चरण पड़े वहां अक्षर ब्रह्म उसका दीदार करे, जहां रूहों के चरण पड़े अक्षर ब्रह्म भी उसका दीदार करे। ये अद्भुत लीला है। तो इस वास्ते निमूना ए जो करी कुदरत, साहेबी अपनी जान के करी बख्शीस ऊपर उमन, और अपनी साहेबी की पहचान कराकर ऐसी सुंदर बख्शीश दिया उम्मत को। उम्मत यानी परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को इस संसार में साहेबी के स्वरूप को दिखाकर उनकी गरिमा, उनकी महिमा बता दी। तो अब वो भेड़ चाल नहीं चलेंगे, वो शेर हैं तो शेर की ही चाल चलेंगे। तो क्या निमूना झूठ का, परलेसी रूहों लज्जत। कभी कभी ये विचार आ सकता है कि परम धाम में ही आप हमको सब लज्जत दे सकते, तो ये झूठा निमूना दिखाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? लेकिन धामधनी के दिल का रसा स्वादन करने के वास्ते, हकीकत और मारिफत के रस का प्राप्त करने के वास्ते, धामधनी के वाहिद स्वरूप का रस प्राप्त करने के वास्ते, वाहिदत की पहचान करने के वास्ते, असल निस्बत की पहचान करने के वास्ते, नूर के स्वरूप की पहचान करने के वास्ते, जमाली के सुखों को पहचानने के वास्ते, और उनका जलाली स्वरूप क्या है वो उसकी पहचान कराने के वास्ते ये झूठ का निमूना दिखाना पड़ा। ख्वाब बड़ाई देख के विचारसी निस्बत, और इस ख्वाबी दुनिया में ख्वाबी दमों को देखकर, यहाँ के इन तनों को द्वारा होने वाली झूठी लीला को दिखाकर अपनी अर्श की साहेबी का स्थापन कर दिया हमारे आत्मा के दिल में।
ख्वाब, इस ख्वाबी दुनिया में बड़ाई देखकर, अर्श की साहिबी दिखाकर, विचार सी निस्बत और यहां के झूठी संबंधों को दिखाकर परम धाम की असल निस्बत की पहचान कराती। ये साहेबियां दिखाइयां ख्वाब में उम्मत, इस ख्वाब में धामधनी अपनी उम्मत के संग आए और परम धाम की अद्भुत साहेबी की पहचान करा दी। और दिखाई साहेबी अपनी, और धामधनी ने अपनी साहेबी दिखाई और अपनी वाहिदत के स्वरूपों की साहेबी दिखाती। सुख देने को इत, धाम में हम खेल का सुख लेंगे और इस संसार में अपनी निस्बत का सुख लेंगे, अर्श का सुख लेंगे। ये साहेबियां दिखाइयां ख्वाब में उम्मत, इस ख्वाबी दुनिया में अपनी जमात को धामधनी ने अपनी वो साहेबी दिखा दी जो इस संसार में कभी कोई सोच भी नहीं सकता। कि हमने जो चाहा वो हाजिर हो गया, ऐसा इस संसार में नहीं होता। लेकिन धामधनी ने दिखा दिया कि अर्श की ठकुराई हमारी कैसी है। तो ये साहेबियां दिखाइयां ख्वाब में उम्मत और दिखाई साहेबी अपनी सुख देने को इत, इस संसार में अपना सुख देने के वास्ते धामधनी ने ये अद्भुत लीला की और परिक्रमा ग्रंथ से वो सब कुछ दिखा दिया। तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई पर हम लोग प्यार से विराम लेंगे, इसको दोहराकर। ए साहेबियां दिखाइयां ख्वाब में उम्मत, अपनी उम्मत को इस ख्वाबी दुनिया में परम धाम की ठकुराई, परम धाम की साहेबी अपने इल्म से सब कुछ दिखा दिया और दिखाई साहेबी अपनी, उनकी स्वयं की साहेबी, ब्रह्म सृष्टियों की साहेबी, पशु पक्षियों की साहेबी और परम धाम के हर स्वरूप की साहेबी दिखाकर अनंत सुख प्रदान किया अपनी रूहों को। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के